दोस्तों आज है 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। तो चलिए शुरू करते हैं देश की टॉप 10 बड़ी खबरें फटाफट। बाबा सिद्दीकी मर्डर का आरोपी बोला बेटा जीशान भी था टारगेट। बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस में सोमवार को मुंबई पुलिस ने बताया कि बेटा जीशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने इस बात को स्वीकार किया है। आरोपी ने बताया कि उन्हें बाबा सिद्दीकी और जीशान दोनों को गोली मारने के आदेश मिले थे। कहा गया था कि जो मिले उसे मार दो। कुछ दिन पहले जीशान को धमकी भी दी गई थी। क्या बंद हुए 200 रुपए के नोट, लोगों में मचा हड़कंप। खबर है कि रिजर्व बैंक ने बाजार से 200 रुपए के करीब 137 करोड़ रुपए के मूल नोट निकाले हैं। इस खबर के बाद भारतवासियों में हलचल मच गई है दोस्तों। हालांकि इसमें डरने की बात नहीं है। रिजर्व बैंक ने ना तो 200 रुपए के नोट बंद करने का फैसला लिया है और ना ही उसकी कोई ऐसी योजना है। असल में बाजार से नोट वापस मंगाने की वजह से इन नोटों का बुरा हाल है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया इस बार सबसे ज्यादा चलन 200 रुपए के नोट का हुआ है। इन रिपोर्ट में पाया गया कि नोट सबसे ज्यादा कटे फटे और सड़े गले निकले हैं। इस कारण बाजार से 137 करोड़ मूलधन के नोट वापस मंगा लिए गए हैं। यूपी के बहराइच में दूसरे दिन हिंसा, इंटरनेट बंद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिन भर हालात बेकाबू रहे। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी। कई शोरूम, दुकानें फूंक दिया गया। भीड़ देखकर पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों में फोर्स और पीएसी बुलाई गई। एसटीएफ चीफ और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को मैदान में उतारना पड़ा। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका, नहीं माने तो हाथ में पिस्टल लेकर खदेड़ा। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दोस्तों रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और हिंसा भड़क गई थी। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के मूल्य को बढ़ा दिया है, परंतु अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि इसकी कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गई। अगर आप भी एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर धारक हैं तो आपको इसके लिए ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 39 रुपये बढ़ा दिए हैं। 2 सिम कार्ड पर देना होगा चार्ज। हालिया प्रस्ताव मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बन सकता है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसमें कहा गया है कि सिम कार्ड का नंबर सरकारी संपत्ति है और इस पर चार्ज लगना चाहिए। वर्तमान में भारत में 1.19 अरब से अधिक टेलीफोन कनेक्शन है, जिनमें कई उपयोगकर्ताओं के पास 2 सिम कार्ड होते हैं। इनमें से एक सिम एक्टिव मोड में होता है जबकि दूसरा इनएक्टिव मोड में। ट्राई के इस प्रस्ताव का अर्थ यह है कि यदि कोई उपयोगकर्ता अपने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट मोड में रखता है तो उसे उस सिम कार्ड पर चार्ज देना पड़ सकता है। यह चार्ज एक मुश्त या सालाना के आधार पर लिया जा सकता है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से मर्डर के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। 5 अक्टूबर से अनशन पर बैठे डॉक्टरों को सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ बैठक हुई, जो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। मीटिंग से बाहर आने के बाद पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर कौशिक ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट 0। 10 दिन हो गए हैं, 4 डॉक्टर आईसीयू में हैं और एक बहुत बीमार है। हमने सरकार से उन प्रदर्शनकारियों से डॉक्टरों से बात करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे देखेंगे। सोना 14 अक्टूबर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 509 रुपये बढ़कर 76,132 रुपये पहुंच गया। हालांकि कारोबार बंद होने पर सोने का भाव 378 रुपये की बढ़त के साथ 76,001 रुपये बंद हुआ। इससे एक दिन पहले इसके दाम 75,623 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी की कीमत में जो भी आज बढ़त रही, ये 537 रुपये बढ़कर 90,500 रुपये प्रति किलो हो गई है। हालांकि कारोबार बंद होने पर 63 रुपये बढ़कर 90,026 रुपये। बिहार में इन लोगों को हर माह मिलेंगे 1,000 रुपये। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में टीबी मरीजों को अब हर माह 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसको लेकर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने टीबी मरीजों को पोषक युक्त भोजन के लिए दी जाने वाली निश्चय पोषण योजना की राशि में वृद्धि कर दी है। इन लोगों को अब हर महीने 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार के फैसले से बिहार राज्य में करीब 1.54 लाख से अधिक टीबी मरीजों का इसका फायदा मिलेगा।
5G के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आएंगे 37 लाख करोड़ रुपए। दूरसंचार क्षेत्र की 5G तकनीक के कारण 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 450 बिलियन डॉलर यानी करीब 37 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को यह दावा किया है। आज का मौसम 15 अक्टूबर 2024। देश में मानसून विदा ले चुका है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में फास्ट मानसून की बारिश होगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि मध्य अरब सागर के एक लो प्रेशर सिस्टम और बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनने के कारण कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही तूफानी हवाएं भी चल सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।